आज के लिए संडे प्रभु मैं क्या दूं, क्योंकि मैं बोला मैं सूखा घास नहीं देना चाहता। अगर मुझे हरा घास नहीं मिला, मैं आपको सूखा घास नहीं दूंगा, क्योंकि भेड़ मर जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा आपका। इसलिए गाड़ो मत, डू नॉट बरी। निर्गमन 2:10-12 हम पढ़ेंगे। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल दिया। उन दिनों में ऐसा हुआ जब मूसा जवान हुआ और बाहर से अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उसने दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्राहिम भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। देखिए, मोसेस पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, मूसा। तो मूसा ने क्या किया, मूसा का जब जन्म हुआ उसका माँ ने उसको फेंक दिया, क्योंकि अगर मूसा को रखोगे तो सब बच्चे लोग मार रहे थे, जितना लड़का हो रहा है सबको मार रहे थे। फिरौन राजा सबको मार रहा है बच्चे लोगों को। मूसा का जो माँ है, मोसेस का जो माँ है, उसने मेरा बेटा मरने से अच्छा तो किसी के हाथ में तो जिए, उसे नदी में बहा दिया। बच्चा बहते 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 जा रहा है, फिरौन का बेटी नहा रही है। टोकरी में क्या है बच्चा, अरे कितना सुंदर बच्चा है, इसे मैं पालूंगी, बड़ा करो बोल के उसको दिया। और देखते थे वो बेटा, फिरौन का बेटी का बेटा, फिरौन को क्या हुआ, नाती हुआ। फिरौन मतलब सबसे शक्तिशाली, आज तक इतिहास में आप पढ़ेंगे, इजिप्ट पता है, पिरामिड पता है, फिरौन मतलब सबसे शक्तिशाली राजा, दुनिया का बादशाह बोलते थे उसे। इतना ताकतवर था उनके पास, इतना टेक्नोलॉजी था उनके पास में, इतना उनके पास मैन पावर था, सब चीज था उनके पास में। इसलिए आज तक फिरौन देश, इजिप्ट अभी भी जाते हैं साइंटिस्ट पता करने, अभी भी पता नहीं कर पाए कि उसके अंदर में क्या है। इतना शक्तिशाली राजा का बेटा, मतलब कितना पावर है उसके पास में, पैसा, पूरा महल उसका है, राजमहल, राजा का बेटा है भाई, है ना। फिरौन का, राजा का बेटा नहीं, भगवान का बेटा। क्योंकि फिरौन का कोई भी ऐसे करके आंख से आंख नहीं मिला सकता। फिरौन को जो आंख से आंख मिलाया उसे मार दिया जाता था, क्योंकि फिरौन को भगवान बोलते थे। फैरो को, फिरौन जो है उसको भगवान मानते थे लोग। फिरौन आया बोलते ही सब लोग ऐसे झुक जाएगा, उसका चेहरा नहीं देखना है, चेहरा देख लिया तो अरे भगवान का चेहरा देख लिया मुझे मरना पड़ेगा, ये नियम था। तो मूसा एक भगवान का बेटा, समझ रहे, राजा से भी शक्तिशाली बेटा, और तलवारबाजी सीख गया, वो सब चीज सीख गया, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये करना वो करना, मतलब पूरा फिरौन का राजा का बेटा, तो सारा टैलेंट है। लेकिन उसका खून तो इजरायली था, हिब्रू था, उसका खून तो हिब्रू था, इब्रानी था। उसको पता चल गया बाद में कि मैं हिब्रू हूं, मैं इजिप्शियन नहीं हूं, मैं हिब्रू हूं। तो उसने देखा कि एक सेनापति दूसरे को मार रहा है, क्योंकि उस समय हिब्रू लोग, इजरायली लोग क्या थे, गुलाम थे फिरौन के अंदर, इजिप्ट देश के अंदर में ये लोग गुलाम थे। तो उसको चाबुक मारा। तो मूसा ने देखा, गुस्सा आया, मेरे भाई को मारेगा, इन लोग का लीडर है, हम क्या समझता है। जाके उसको चाकू मार दिया, मार के क्या किया, गड्ढा करके गाड़ दिया। अब एक इंसान को बिना कॉफिन के जब हम गाड़ते हैं, दफनाते हैं जमीन के अंदर में, 15 से 25 साल लगता है सड़ने में। एक इंसान को बिना कॉफिन का दफनाओगे, छोटा बच्चा है 15-20 साल में, मतलब 25 साल तक पूरा मिट्टी हो जाएगा, हड्डी भी नहीं रहेगा। एक शरीर को मिट्टी बनने में 15 से 25 साल लग जाता है, और वो दफना के चला गया। फिर दूसरे दिन गया, देख रहा है कि आज तो दोनों हिब्रू भाई लड़ रहे हैं आपस में, क्यों लड़ रहे हैं आपस में, तुम तो भाई भाई हो। मैं भाई भाई के चक्कर में एक इजिप्शियन को मार दिया, फिरौन का सेना को मार दिया, दफना दिया, तुम भाई भाई लड़ रहे हो, तू कौन होता है मेरे बीच में राजा होने वाला, फिर क्या हुआ, जो दफनाया गया था, फिरौन को पता चला कि मूसा ने हमारे एक इजिप्शियन सेना को मारकर दफनाया है, उसको पता चल गया फिरौन को। फिर क्या था, भगाया उसको, मोसेस को तोड़ा,
ढूंढो, लेके आओ, उसे मार डालो। हमारे लोगों को मारेगा वो, भले ही मेरा पोता है, वो पोता जैसा जिया, मेरा बेटी ने उसको बड़ा किया, और आज मेरे ही आदमी को मारेगा। बुलाओ उसे। पूरा जैसे मूवी में होता है, फिल्मों में। तो जब मूसा का पता चला कि मेरे पीछे पड़ गए हैं लोग, वो वहां से भाग गया, है ना। तो वो लिखा है निर्गमन 2 का उसी लाइन में 15 में लिखा है, आप पढ़ेंगे, पढ़िए। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की, मिधान देश में जाकर रहने लगा। हाँ, फिर मिद्यान देश से भाग गया, वो मिदान देश में भाग गया। मिदान मतलब रेगिस्तान, सूखा जगह। राजा जैसे रह रहा था, लेकिन एक गलती के चक्कर में, एक गलती किया और गलती करके दफनाया। वो दफनाने के चक्कर में उसे सारा राजमहल से बहिष्कार कर उसे भागना पड़ा वहां से। समझ रहे? क्लियर? हिंदी मेरा क्लियर है ना? हिंदी तो अच्छा है, मेरा डाउट नहीं है, हिंदी तो मक्खन है मेरा। तो ये भाग गया वहां से। क्यों भाग गया? क्योंकि वो अपना गलती को गाड़ कर छुपाने का कोशिश कर रहा था। होता है, हम लोग भी कभी कभी अपने अतीत में जो गलती करके आते हैं ना, वो गलती को छुपाने के चक्कर में हम लोग को भी रेगिस्तान की तरफ भागना पड़ता है। हम लोग कोई आशीष के जगह में जाने वाले थे, लेकिन वो पाप के कारण, वो गलती के कारण जो हमने छुपा कर रखा है, ऐसा पाप जो हमने छुपा कर रखा है, सबके जीवन में पाप है। देखिए, बाइबल कहता है कोई धर्मी नहीं है। समझ रहे? कुछ गलतियां है, लोगों को बोल देते हैं। कुछ होता है हम लोग की लाइफ में, सीक्रेट पाप भी होते हैं हम लोग का, है ना, जो हम किसी को नहीं बता सकते। मेरे पास मैं अपने वाइफ को नहीं बोल सकता। कुछ चीज है जो दोस्त को बोल सकते हो, वाइफ को नहीं बोल सकते हो। तो हर एक के जीवन में पाप है, लेकिन अगर उस पाप को हम दफनाएंगे जैसे मूसा ने दफनाया था, तो हमें भी जो परमेश्वर का राज है उससे भागना पड़ेगा हम लोग को भी। क्योंकि प्रोवर्ब्स 28 का 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। तो हम मूसा का ये कहानी से क्या सीखते हैं कि अगर हम अपना गलती को दफनाने का कोशिश करेंगे तो हम जो आशीष से वंचित हो जाएंगे। अगर हम अपना गलती छुपाने का कोशिश करेंगे, आपने गलती किया, पाप किया, लेकिन ये वचन कहता है he that covereth his sins shall not prosper। जो अपना पाप को छुपाता है वो कभी उन्नति नहीं कर पाएगा, लाइफ में आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन जो अपना मुंह पर बोलता है, हाँ परमेश्वर यीशु मसीह मैंने गलती की है, आज जो प्रार्थना कर रहे थे, हाँ प्रभु मैंने गलती की है। हर इंसान से गलती होता है। मान लो कि बाबू तो बाथरूम में गया है, मैं टटटट कर रहा हूँ, कौन है? बाबू नहा रहा हो, रुको, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। ठीक है 10 मिनट। मैं 10 मिनट बाद आया, अंदर ही है। बाबू जब नहा तो निकला, आधा घंटे बाद निकला। उन्होंने मुंह से क्या बोला? 10 मिनट। निकला 30 मिनट बाद। झूठ बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? वो भी पाप है कि नहीं है? झूठ बोलना पाप है। छोटा छोटा चीज हम लोग को नोटिस करना पड़ता है। समझ रहे हैं? छोटा छोटा चीज हम लोग को जांचना है कि आपका मुंह से कब पाप निकल रहा है। मैं जब रात को प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अगर जाने अनजाने में मेरे मुंह के द्वारा कोई पाप शब्द निकला या गलती निकला, मुझे माफ कर दे। क्योंकि हम लोग इंसान याद नहीं रहता है। जो अपना पाप छुपाता है वो उन्नति नहीं कर पाएगा, और जो अपना पाप को बताता है, दिखाता है, वो दया पाए। फॉर एग्जाम्पल, 2 कपल, मान लो कोई एक बाबू या मोन या जोबिन सर माला, 2 बच्चे थे। एक का नाम था जोबिन, एक का नाम था माला। बच्चे हो जाओ थोड़े निकले, ठीक है। कोई 4-5 साल का बच्चा लोग था। जोबिन था, माला था। तो माला के पास में एक बढ़िया सा खिलौना था, वो बहुत उसको पसंद था। तो हमें जो खिलौना को लेके बहुत बिजी रहते था, ऑब्सेस्ड बोलते बच्चा लोग होता ना, ये खिलौना ही चाहिए। जहां जाओगे आप, पार्क में जाओगे, पिकनिक में जाओगे, कहीं भी जाओगे, स्कूल में जाओगे, खिलौना बैग में लेके जाएगा वो बच्चा लोग। ऐसा हो जाता है खिलौना। तो माला जहां जा रही है खिलौना लेके जा रही है। जोबिन से गुस्सा आ रहा है, मेरे हाथ में खेलता नहीं, मेरा दोस्त है, खेलता है, थोड़ा दो ना खिलौना, मैं भी खेलूंगा। नहीं दूंगी, क्योंकि बच्चा लोग होता है, बच्चे लोगों को जिद से ज्यादा होता है, नहीं दूंगी। तो एक दिन खिलौना खेलते खेलते माला का पापा ने बुलाया, ए माला इधर आ। तो वो छोड़ के दौड़ के चली गई। जोबिन ने देखा, खिलौना को लेके गड्ढा करके गाड़ दिया उसे।
गाड़ दिया जोबिन्स ने खिलौना को। वहां लाकर ढूंढ रही, कहाँ रखा तुमने? यहीं तो रखी थी मैंने। शायद घर के अंदर होगा। बच्चे लोग होता है ना माइंड में थोड़ा बहुत वीक होता है, शायद अंदर रखा होगा। अंदर ढूंढ रहे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 1 महीना हो गया, ढूंढ रही है उसको, ये घर वो घर करते करते जो भी देख रहा है वो बरसात का टाइम आ गया, वो खिलौना का वहां पर घास निकलना शुरू हुआ। जब देखा जोबिन्स ने वहां पर, अरे घास निकला, वो उसको याद आ रहा है, जोबिन्स के माइंड में है मैंने छुपाया है छुपाया है छुपाया है। उसके मन में गिल्ट है, एक दोष है कि मैंने गलती तो किया है। तो एक दिन उसने डिसाइड किया, नहीं यार ये अच्छा नहीं है। वो जाके माला के पास गई, माला सुनो ना, वो तुम्हारा जो था ना खिलौना, मैंने ही छुपाया था, क्योंकि तुम मेरे साथ में खेलती नहीं हो, तुमने अपना खिलौना मुझे खेलने में नहीं दिया, इसलिए मैंने उसको वहां छुपा दिया। सच में? चलो जाके देखते हैं। जाके देखा, गड्ढा करके देखा तो खिलौना वहां पर। माला ने ऐसा सब बोला जोबिन को, अगले बार से अगर गुस्सा आए, मेरे ऊपर गुस्सा आए तो दफनाना मत। इट्स अ वेरी डीप मीनिंग। नेक्स्ट टाइम लेट्स टॉक इंस्टेड ऑफ बरिंग थिंग्स। अगली बार हम दोनों के पीछे मुठभेड़ होता है तो उसको दफनाना मत, वो इमोशन को दफनाना मत। बात करेंगे, मैं मेरा वाइफ, हम लोग अभी थोड़ा सा अनबन होता है, जब हम लोग का मोस्टली होता है अनबन डॉक्ट्रिन लेके ही होता है, बाइबल लेके ही होता है, ये वचन ये कहता नहीं, वचन में यही होता है। तो सुबह सुबह वहां बहस चढ़ गया दोनों का, इंसान मर के कहाँ जाएगा बोल, बाइबल का वचन मैं भी निकाल रहा, वो भी मार रहे, मैं भी मार रहा, फाइटिंग हो रहा है, दोनों पास्टर के बीच में वार हो रहा है वचन का। करते 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 जब रात को सोने का टाइम आया, मैं गया और बोला यार जो भी है ठीक है यार, इट्स ओके, तुम अपना रिसर्च करो, मैं अपना रिसर्च करता हूँ, पता कर लेंगे। हाँ ठीक है चलो, फिर बात करके सो। समझ रहे? हस्बैंड वाइफ में अनबन होता है, अनसेटल मत रखो। कभी कभी होता है कि हम लोग सोचते हैं कि गलती हो गया है, छोड़ो इसका ऐसे ही मूड, आपने तो माफ कर दिया, लेकिन वो गुस्सा आपके अंदर दफन है, वो गुस्सा जो आपने किया है वो दफन है। हम लोग दिल्ली में बोलते हैं भड़ास निकालना। एक दिन सह लिया, बॉस ने ऐसे बोला ठीक है, नेक्स्ट डे ऐसे नहीं किया तूने काम, ठीक है सह लिया, तीसरे दिन भी भाई डांट रहा है। वो क्या कर रहा है, बॉस को नहीं बोल रहा है कि बॉस आप ऐसे टोन में बोल दो ना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो फेस नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दफना रहा है दफना रहा है दफना रहा है दफना रहा है। और एक दिन फिर बेसिक कथा बोलिस तु है, बॉस को धुला दिया, पूरा मुंह फुला दिया, नौकरी से बाहर भी चला गया। क्यों हुआ ऐसा? उन लोगों का इतना अच्छा संबंध था, बॉस और कर्मचारी का संबंध कैसे खराब हुआ? दफनाने के चक्कर में, दफनाने के चक्कर में। इसलिए हस्बैंड वाइफ इमोशंस मत दफनाओ। आपको बुरा लग रहा है, टक से बोल दो कि मून ये जो ना मैं खराब लेके चले, आई ना बाबू चलो आइसक्रीम खाई, मिटा लो। समझ रहे? मिटा लो। बाइबल कहता है सोने से पहले अपना गुस्सा को उतार दो, क्योंकि आपने वो दफन करके रख रहा है, एक एक इमोशंस दफना रहे हो। मूसा अपना गलती को दफना रहा है, लाश को दफना रहा है, आपको नहीं दफनाना है। इसलिए आज का जो टाइटल है, दफनाओ मत, डू नॉट बरी। जैसे माला ने जोबिन्स को बोला, अगली बार गुस्सा आएगा ना तो मेरे से बात कीजिए, चीजों को मत दफनाओ, अपना खुंदस चीजों को दबा के मत निकालो, मेरे से आके बात करो कि तुम्हें क्या चीज पसंद नहीं है मेरा। जैसे मैं मेरा वाइफ, हम लोग क्या करते हैं, चाय पीने बैठ गए, बैठ के पूछते हैं एक दूसरे को, अच्छा तुम्हारा मेरा कौन सा आदत पसंद नहीं है? आज सुबह बोल रही थी तुम ना आजकल कम रोमांटिक हो रहे हो आजकल, तुम तो मुझे होना पड़ेगा रोमांटिक। समझ रहे? नहीं तो उसके अंदर क्या रहेगा कि अरे आज मेरा पति मुझे प्यार नहीं कर रहा है, फिर कल भी अगर मैं रोमांटिक नहीं हुआ, आज ही प्यार, किसी और चक्कर चल रहा है क्या इसका? समझ रहे? राजू कुछ तो दाल में काला है। इसलिए डायरेक्टली दफनाओ मत उस इमोशन। उसने बोल दिया जो उसका दिल में था, बोल दिया कि मुझे लगता है कि आप थोड़ा अनरोमांटिक हो रहे हो, बोल दिया, उसको मुंह में था, उसने दफनाया नहीं उसको। उसने दफना था, कल फिर और एक कुछ होगा दफनाएगी, करते करते वही दफन चीज एक दिन गिल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मूसा क्या किया? मूसा के पास जब पावर था, शक्ति था, सब चीज था, वो जाके अपने आप को लीडर समझने लग गया। हाँ मेरा भाई को मारेगा बोल के इजिप्शियन को मार दिया, फिर उनका सेना को मार दिया, और बदले में क्या उसको भागना पड़ा। भाग के गया, वो कहां पर गया? मिदियान देश में गया, वहां उसका ससुर था जेथरो। मूसा क्या किया? वो जाके अपने आप को, मैं तुम लोग को आजाद करूंगा, मैं बॉस हूं,
मेरे लोगों को मारेगा, तेरे को मार दूंगा। उसको मार दिया। मतलब उसने अपने आप को लीडर समझ लिया, क्योंकि पावर है, उसको घुड़सवारी सब आता है, तलवार चलाना, फाइट करना सब आता है। हाँ, हम कर सकते हैं। जाके मार दिया उसको, मार के दफनाया, उल्टा भागना, फिरौन छोड़कर भागना पड़ा। उसका पर कॉलिंग था, एक लीडरशिप का कॉलिंग था, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में उसने खो दिया। उसे भागना पड़ा छोड़ के। वहां से वो भाग के गया। सी, वी डोंट बिकम लीडर बाय एग्जीक्यूशन, वी बिकम लीडर बाय एक्सपीरियंस। एग्जीक्यूशन मतलब किसी को मारना, एक्सपीरियंस मतलब तजुर्बा। हम किसी को मार के लीडर नहीं बन सकते, हम तजुर्बे से लीडर बनते हैं। अंडरस्टूड? वी डोंट बिकम लीडर बाय एग्जीक्यूशन, वी बिकम लीडर बाय एक्सपीरियंस। मूसा सोचा कि मैंने इसको आज मार दिया, सब लोग वाह 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 वाह, हमारा राजा आ गया, राजा आ गया बोल के बोलेगा। नहीं बोला, उल्टा भागना पड़ा उसको। मूसा के पास में स्किल था, टैलेंट था, शक्ति था, ताकत था, उम्र था, जवान था, लेकिन तजुर्बा नहीं था। तजुर्बा नहीं था। তারপরে কি হলো? एक्सोडस 13:10 থেকে 11, एक्सोडस निर्गमन 13 का 10 से 11 पढ़ेंगे तो वो जब गया, जेथरो के पास में गया, वहां क्या कर रहा है? भेड़ होता ना, भेड़ चरा रहा है। वो इंसान को चराने गया था वहां पर, मर्डर करके आज मैं लीडर हूं। वो खटाल खोल के बैठ गया, खटाल खोल के बैठ गया, और क्या कर रहा है? वो इंसान नहीं चढ़ा रहा है, वो भेड़ चरा रहा है। जो इंसान को परमेश्वर ने एक कॉलिंग दिया है, आशीष दिया है कि तू इंसान को चलाएगा, हाँ, जो भेड़ को चढ़ा रहा है। निर्गमन 3 का 10 से 11। मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा की मिस्र से निकाल आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ? और फिरौन के पास जाकर इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आओ। हाँ, मैं कौन हूँ? मसीह बोल रहा है, मोजेस, मूसा बोल रहा है। यहाँ पर 40 साल बीत गए। देखिए, वो जो गया था उसको मार के मैं यहाँ का लीडर बनूंगा, नहीं बन पाया, भगा दिया। 40 साल वो भेड़ चरा रहा था, और 40 साल बाद परमेश्वर प्रकट होता है मूसा के पास। एक जलता हुआ झाड़, याद है? बर्निंग बुश, सुना होगा? जलता हुआ झाड़ में परमेश्वर प्रकट होता है और बोलता है कि ए मूसा, इधर आ, टाइम हो गया है, तुमको जाना पड़ेगा। मेरे लोगों को मिस्र देश से निकालना पड़ेगा, तुम्हें जाओ और निकालो। मूसा ने क्या बोला? मैं कौन हूं प्रभु? हु एम आई? पहले क्या था? आई एम। मारूंगा, काटूंगा, लीडर बनूंगा। जब पूरा 40 साल में बुढ़ा हो गया, ताकत चला गया, बुढ़ा हो गया ना 40 साल बाद, तो शरीर में ताकत नहीं है। पहले तलवार चल रहा था, पहले मोसेस, मूसा। अब वो तलवार उठाने का ताकत, एक तलवार 25 किलो 15 किलो का होता है, एक तलवार। अब ताकत नहीं है, बुढ़ा हो गया है। 40 साल बाद अब बोल रहे परमेश्वर, अब टाइम हो गया। मूसा का भी टाइम चला गया है, लेकिन परमेश्वर का टाइम नहीं गया। मैं जब यहाँ पर आया था, कुछ पुराने लोग थे आके, जब भयंकर प्रभु का काम हो रहा था, तो वो लोग बोलते थे कि वो थक जाते थे, वो लोग थक गए, कोई बिजी हो गए। तो यहाँ जीजू তুমি 10 বছর আগে আসতে না, আমরা সেই করতাম। প্রভু को नहीं चाहिए आपका ताकत, আপনি আজকে থেকে শুরু করতে পারেন। কি হলো? नहीं करते हो, बाबू दादा चेयर लगाना, ये करना, सब कर लेता है। जोबिंदा, परमेश्वर का काम करने के लिए उम्र नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए, मन होना है। समझ रहे हैं? मूसा का जब ताकत था, शोहरत था, जब टैलेंट था, तब परमेश्वर ने उसे लीडर नहीं बनाया। 40 साल बाद जब बुढ़ा हो गया, भेड़ चरा रहा है, तब बोल रहा है मूसा, अब तू जा। और मूसा बोलता कि मैं कौन हूं प्रभु? আমি কে? যদি আগে বলতো 40 বছর আগে, মুসা যা, এক্ষুনি যাচ্ছি আমি, হ্যাঁ, বল তাকত সব কি করতে বলো, ফাটাই দেবো, কাকে ফাটাও বলো। এখন 40 বছর, 40 साल बीत गया, ताकत नहीं है ना, भेड़ा चढ़ रहा है। प्रभु मैं कौन हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ते जाओगे ना, यहाँ पर लिखा है निर्गमन में, वो था हकलाता था। प्रभु मैं कौन हूं? हकलाता था। प्रभु मैं हकला हूं, बुढ़ा हूं,
मैं कैसे चाहूं? प्रभु आपका बाहरी चीज नहीं देखता, आपका उम्र, आपका तजुर्बा, आपका टैलेंट नहीं देखता। तो परमेश्वर आपको अलग बनाएगा, बिल्कुल अलग बनाएगा। जब लोग आपको देखेंगे कि वाओ, है ना, मून के अंदर इतना बुद्धि कहां से आ गया, ये तो कुछ दिन पहले ऐसे घूम रही थी, कुछ ज्ञान नहीं था। आज मून जब जाएगा उन लोगों के बीच में, आप जब आपको जब बात करने का तरीका, वचन बांटने का तरीका अलग होगा। एक्लेसियास्टिक्स 3:11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। वे सुंदर अपने समय पर ना सब सुंदर होता है। अगर मैं आज से 19 साल पहले जो मेरा जोश था, एजी किया, फ्रांसिस के प्रार्थना किया, हाँ मैं जाऊंगा, लीडर बनूंगा, गया विषय में ज्वाइन किया सेंटर में, निहाल धड़बुदा कदम थोड़ा सा बैठ गया। मैं जितना बार बोलता था ना कि अब मेरा टाइम है, अब मेरा टाइम है, अब मैं करूंगा, उतने बार मुझे दबाया गया। वो जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर का समय में सब चीज सुंदर होता है। अगर मैं उस टाइम पे कोलकाता में आया होता तो क्या होता? ये जो वचन आपको दे रहा हूं ये नहीं दे पाता, तजुर्बा लेके आया हूं वो नहीं दे पाता आप लोग को। आप लोग को सूखा घास दे रहा हूं, खाली डॉक्ट्रिन थ्योरी दे रहा होता आपको। आज जो वचन मैं दे रहा हूं हर एक को छू रहा है, मेरे को भी छू रहा है, कि हमें अपना गलतियों को दफनाने का नहीं है। हमें अपना गलतियों को दफनाना नहीं है। मुंह खोल के बोलो, हाँ प्रभु मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया है। आपको धोएगा, शुद्ध करेगा, फिर खड़ा करेगा। क्योंकि हम इंसान है, हम गिरेंगे ही गिरेंगे। इसलिए वचन कहता है कि धर्मी जन 7 बार गिरेगा, 7 बार उठना ही है उसको। लास्ट वीक मैंने बोला था, रेफरी बोला एरिना रिंग से बाहर नहीं, रिंग से बाहर जाने का चांस ही नहीं है। आपको लड़ते रहना है जब तक आपका अंदर में पवित्र आत्मा है। वो तो जो आदम को जो सांस दिया था, वो सांस अभी भी है ना, सब इंसान के अंदर चल रहा है ना। जब तक वो सांस से आपको लड़ते रहना है, आप हार ही नहीं सकते, आप हार नहीं सकते, लड़ते रहना है। एक्ट्स 19:18-19। परमेश्वर का समय सही होता है, जो होता है अच्छा होता है। हाँ रोशनी ना, तुम आई अच्छे समय पर आई। अगर हम यहाँ नहीं आए होते, ना मालादी को उद्धार हुआ होता, ना जोबिंदा का, ना आप आती, ना वो आती, ना दूसरा क्या था त्रिशा आती, है कि नहीं। एवरीथिंग हैपेंस इन गॉड्स टाइम। जो चीज परमेश्वर के समय पर होता है सुंदर होता है, इसलिए होने दो। और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहादुरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। सबके सामने जादू टोना करने वाले लोग आए थे वहां पर, और कामाए दामाए হলো ওই জাদু টোনা। যখন ওরা উদ্ধার পেল, যখন যিশুর বিষয়ে বুঝলো, যখন मतलब यीशु मसीह पर जब उन्होंने समझा, उन्होंने ज्ञान पाया कि अरे मेरा यीशु मसीह तो जिंदा है रे। इन लोगों ने क्या किया, जितने ने उद्धार पाया, सारा किताब समेट के जो कमाए खाने का जो रास्ता था, जरिया था, जो मसीह के मुताबिक नहीं था, इसलिए उसको क्या किया, जला दिया। इसलिए गाड़ो मत, क्या करो, जला दो। लास्ट गए थे ना मैसेज, गाड़ो मत। गाड़ोगे 15 से 25 साल में सड़ेगा नहीं वो, तो अब उठ के बाहर आ जाएगा, फिर ज़ोंबी जैसे हो गए ज़ोबीन, कब आ जाएगा पता नहीं। गाड़ो मत, जलाओगे तो आएगा नहीं, छाई हो जाएगा, छाई। इसलिए हर एक अनगॉडली चीज को जलाओ, हर एक अईश्वरीय चीज को जला दो। आपको कोई चीज लग रहा है कि ये चीज तो बाइबल के अनुसार नहीं है, जला दो। मेरा पति तो ये इसको जला दो के मत करना ऐसा। ये कहना चाहता है कि जो चीज आपका बाधा बन रहा है परमेश्वर के आगे बढ़ने के लिए, डाउट है या कोई पाप है, जला दो। तो आज हम सब लोग, जैसे ये लोगों ने किया प्रेरितों में, जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो उन लोगों का कमाई का साधन था, जो 2 नंबर करके कमा रहे थे, लोगों को ठग कर, जादू टोना कर कमा रहे थे, वो जादू टोना का सारा किताब लाके चला। समझ रहे हैं? तो इसलिए आज हम लोग, जो भी हम लोग के अंदर में अनगॉडली है, चाहे वो लत हो, या गाली करने का आदत हो, या वाइफ को मारने का आदत हो, या हस्बैंड को मारने का आदत हो, जो भी बुरी आदत है या पाप है, आज हम सब मिलकर उसे जलाते हैं। Praise the Lord. Let us burn it.
गाड़ो मत, डू नॉट बरी बट बर्न इट। प्रेज़ द लॉर्ड।